लाठी खाने में है, जो दर्द जेल जाने में है, जो दर्द डिटेन होने में है, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अभी हम सदर अस्पताल में हैं और जिस तरह से जो है जेएसएससी आंदोलन कर रहे हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है पूरी तरह से चोटिल होने के बाद लगभग 25 से 30 घंटा के बाद जो है वो सदर अस्पताल पहुँचे हैं। कोतवाली थाना में रिलीज़ होने के बाद जो है यहाँ देखा जा सकता है किस तरह से जो है इन्हें जहाँ पे पैर में चोट लगी थी वहाँ पे जो है अभी पट्टी चढ़ाया जा रहा है और इसी क्रम में जो है हम भी पहुँचे हुए हैं। लगभग अभी 12 बजने को चला है, रात के 12 बजने को चला है और इसी बीच देख सकते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो को किस तरह से जो है पट्टी चढ़ाया जा रहा है और जहाँ जहाँ पे सूजन आया है वहाँ पे जो है इस तरह के जो उपचार प्राथमिक उपचार जो होता है वो नहीं किया गया था, जिस वजह से जो है आज लगभग 30 घंटा के बाद जो है देवेंद्र नाथ महतो को उपचार किया जा रहा है। देखिए अभी देवेंद्र जी लगभग अभी आपका जो लाठीचार्ज के बाद 30 से 35 घंटा बीत चुका है और अभी जो है आपका मरहम पट्टी चल रहा है, इतना देर नहीं हुआ क्या? देखिए, जिस प्रकार लाठी बरसाया गया मेरे बदन के ऊपर टारगेटेड करके, इस समस्त झारखंड की जनता समेत देशवासियों ने भी देखा है। लेकिन डिटेन करने के बाद, गिरफ्तार के बाद हम लगातार निवेदन किए कि हमको बहुत असहाय दर्द है, हमारा इलाज कराया जाए, हमारा ट्रीटमेंट कराया जाए। लेकिन मेरा बातों को नज़रअंदाज किया गया, किसी ने नहीं सुना। रुकने दीजिए, पूरा रहने दीजिए। किसी ने नहीं सुना और अंततः जो है कि हम जब 30 घंटा बाद निकले, छात्रों ने साथ आए, हम लोग ने माल्यार्पण भी किया। उसके बाद जब बताया कि दर्द हो रहा है तो सभी छात्र हमको सदर अस्पताल में एडमिट किया और अभी देखिए मेरा लगातार सलाइन चढ़ रहा है। जब से आए हैं इंजेक्शन भी चल रहा है, सलाइन भी चढ़ रहा है और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गंभीर चोट है, डॉक्टर के अनुसार सूजन को कम करने और दर्द को कम करने के लिए पट्टी भी कराया गया और इस तरीके से जितना हो सके मेरा इलाज बढ़िया चल रहा है यहाँ। अच्छा, मतलब प्रशासनिक निगरानी में थे, आपको डिटेन कर लिया गया था, उस दरमियान आपने कहा भी, लेकिन उस टाइम पे क्या कहा गया आपको इलाज कराने के बाद जब आपको? नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। हम एक बार नहीं कई बार बोले। हम तो बोले कि अगर मेरा इलाज नहीं कराइएगा तो हम आगे शिकायत करेंगे, उच्च अधिकारी पर हम बात करेंगे। तभी मेरा मोबाइल भी ले लिया गया, जब्त कर लिया गया, लेकिन इलाज नहीं कराया गया मेरा। आपको जिस तरह से आपको लाठीचार्ज किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? जब आप भीड़ में थे, भीड़ से अकेले निकाल के कलर खींच के आपको निकाला गया था। देखिए, यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है। आखिर मेरा गलती क्या था? हम तो किसी का खेत जोतने नहीं गए थे, किसी को लूटने नहीं गए थे, चोरी करने नहीं गए थे, डकैती करने नहीं गए थे। भाई सपना चकनाचूर हो रहा है राज्य के छात्रों का, भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का दिया हुआ अधिकार के प्रावधान के तहत पूर्व सूचना के साथ हम पहुँचे थे। लेकिन और वही बात को लेकर के पहुँचे थे सीजीएल मामला को लेकर के, जिस मामला पर खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीआईडी जांच का आदेश दिया है। वही मामला पर गए थे जिस मामला पर माननीय हाईकोर्ट झारखंड के भी सुनवाई करते हुए जेएसएससी पर रिजल्ट प्रकाशित के लिए रोक लगाया है और हम भी उसी मामला लेकर के गए हैं। तो एक सच्चाई का संघर्ष में इस तरह का व्यवहार करना निंदनीय है। हम पुलिस प्रशासन को, हम लोग छात्र लोग उसको कानूनी कार्रवाई के लिए, लीगल एक्शन के लिए हम लोग आगे कार्रवाई का हम लोग शिकायत करेंगे। दादा, आप लाठी डंडा खाते हुए हर आंदोलन में दिखते हैं, लेकिन आंदोलन का क्या इस बार फीडबैक निकल के आया? आप लाठी डंडा खा के हॉस्पिटलाइज तो हो गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा निकलेगा ना, सीआईडी जांच का आदेश हुआ, फिर माननीय हाई कोर्ट में भी इसे संज्ञान में लिया गया। तो ये तो नतीजा ही है और नतीजा ये भी है कि राज्य के लोग जागरूक हो रहे हैं, लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। ये तो नतीजा ही है। आगे क्या करिएगा आप? हमेशा जो है कभी सहायक पुलिसकर्मी के आंदोलन में जाते हैं, उस टाइम भी जो है हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जब छात्र के हित में का आंदोलन करते हैं उस टाइम भी हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। आगे क्या रणनीति है आपकी? हम संघर्ष को जारी रखेंगे। अगर सरकार को पब्लिक का पैसा वेतन देके पुलिस प्रशासन को
चाहेंगे कि पहले तो चोरी छुप के सीट बेचा जाता था, अब वो पुलिस को लाठी पकड़ा करके, लाठी डंडा चला करके, गोली बारूद चला करके, अगर सेटिंग वेटिंग करके सीट बेच करके राज्य के भविष्य के छात्रों को बर्बाद किया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम संघर्ष को जारी रखेंगे। मतलब कोई भी एक शरीर में थोड़ा सा भी चूक हो जाता है, थोड़ा सा खरोच भी आ जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें, लेकिन आप पे जो है इस तरह से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज होती है। मतलब उस टाइम का जो मोमेंट था, आपके शरीर में क्या था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप पे दर्जनों पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है आप पे लाठी चलाई जा रही थी, आपको पीटा जा रहा था, बीच सड़क में थे, बैठ गए थे, हमें देख रहे थे, आप जब लाठी चली उसके बाद आप बीच रोड पे जो है बैठ गए, तो कैसे ये सब चीज़ों को टैकल करते हैं? देखिए, जो दर्द लाठी खाने में है, जो दर्द जेल जाने में है, जो दर्द डिटेन होने में है, उससे कई गुना ज़्यादा दर्द छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उससे कई गुना ज़्यादा दर्द यहाँ का छात्रों का मेहनत को पानी में फेरा जा रहा है। इसीलिए छात्रों के दर्द के सामने मेरा ये दर्द कम है। आपको जब डिटेन किया गया उसके बाद जब लगभग 24 घंटा होने को चला, उस दरमियान क्या आपके घर वालों को कोई सूचना दी गई थी प्रशासनिक जो है विभाग की तरफ से कि आप देवेंद्र नाथ महतो को डिटेन कर लिया गया है, कि उस चीज़ों को गुप्त ही रखा गया? नहीं, इसका जानकारी हमको नहीं है, लेकिन हमको जहाँ तक मालूम है कि हमको कहाँ कहाँ कब कब रखा गया है ये किसी को मालूम नहीं था। कितना जगह पे आपको रखा गया था, कितना थाना पे रखा गया था, किसी को कोई अंदाज़ा ही नहीं लग रहा था। सोशल मीडिया पे बस चर्चा बना हुआ था कि देवेंद्र नाथ महतो जो है डिटेन हुए हैं, अब जेल भी जाएंगे, क्योंकि जो पिछले जो आंदोलन का कोई जो धाराएं आप पे बची हुई थी उसको लेकर जो है आपके अधिवक्ता भी ये चीज़ें बोल रही थी। क्या स्थिति और परिस्थितियों का कब छोड़ना पड़ा? जी, अब वो तो प्रशासन का गोपनीय चीज़ है, हम कैसे बता पाएंगे कि क्या परिस्थिति उत्पन्न हुआ, लेकिन हाँ चर्चा में था कि जेल भेजा जाएगा आपको। पता नहीं अचानक डिसीजन चेंज हुआ। आपको डर नहीं लगता है कि जब शरीर पे लाठी चलती है, एक बार चल गई, अब दूसरे बार फिर वापस आंदोलन करने लगते हैं, उस टाइम पे नहीं जाएंगे, फिर इस बार लाठीचार्ज ना कर दें, इस चीज़ों का डर नहीं है क्या आपको? हम स्पष्ट बोल देना चाहते हैं, अगर पुलिस प्रशासन या सरकार को लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो को मार पीट देंगे तो दर्द से डर जाएगा, तो हम मरने से नहीं डरते हैं। कफन को कमर में बांध लिया, सर को घर में रख के निकले हैं, आपके और जितना हमको दबाया जाएगा ना, जितना हमको मारपीट किया जाएगा, लाठीचार्ज किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा, जेल भेजा जाएगा, हम उतना ही मजबूत होंगे। ज्वालामुखी की तरह और भीषण रूप आएगा मेरा। संघर्ष को जारी रखेंगे अंतिम सांस तक। अच्छा, एक चीज़ ये सोशल मीडिया में चल रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो लाठी डंडे खाते हुए दिखते हैं, लेकिन जयराम महतो जो इनके केंद्रीय अध्यक्ष हैं वो नहीं दिखते हैं। उस चीज़ों पर टीका टिप्पणी बहुत ज़्यादा चल रहा था, लेकिन जयराम महतो ये भी दिखते हुए नज़र आते हैं कि एसएसपी वगैरह से बात करते हुए नज़र आते हैं, आपको लेकर जो है संदेश भी जारी करते हैं। तो क्या लगता है कि इससे आंदोलन से पहले उनसे वार्ताएँ नहीं हुई थी क्या, कि इस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहा है, आगे आंदोलन में नहीं, लाठीचार्ज? बातें हुई थी। हम लोग कोई भी निर्णय लेते हैं तो साथ साथ लेते हैं, और आप लोग को समझना चाहिए कि झारखंड बड़ा क्षेत्र है। रांची तरफ हम नेतृत्व करते हैं हर आंदोलन का, तो हर आंदोलन का, चाहे वो सीजीएल का आंदोलन हो, नियोजन नीति का आंदोलन हो, जेपीएससी जैसे जो भी आंदोलन हो, हर आंदोलन में हम करते हैं। आगे क्या क्या रणनीति है? जैसे सीजीएल में अभी जनवरी तक रोक लगा दी गई है, वो ये 30 घंटा में हम एक चीज़ फील किए, अगर सच में झारखंड का भविष्य को बचाना है, क्योंकि जो ताना हमको मिला एकदम कोई भी आदमी कि अब वह सरकार का आदेश है और सरकार के आदेश में तुम लोग के साथ ही सब कार्रवाई हो रहा है, यही चीज़ पता चला। तो हमको यही चीज़ फील हुआ कि कहने को तो अगुआ सरकार है लेकिन कार्य नहीं है, और अगर राज्य को सच में सुधारना है तो एक झारखंड हित में नियोजन नीति बहुत ज़रूरी है। खतियान आधारित नियोजन नीति के बिना इस राज्य का हित नहीं कर सकते हैं, और जेपीएससी और जेएसएससी का सारा भ्रष्टाचार को ख़त्म करके इसको लेकर के हम राज्य स्तरीय मुहिम चलाएंगे हम लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो थे। अभी जो है ये सदर अस्पताल में एडमिट हैं, और देख सकते हैं इसका स्थिति और परिस्थिति कैसे हैं। लगातार जो है इनके समर्थक और इनके चाहने वाले लोग जो हैं मिलने आ रहे हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार।